एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि वो बहुत सुनता था उस साधु के बारे में। फिर उसको लगा कि एक बार जाके देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो जब वो आश्रम में गया तो वहां पे एक छोटा सा कमरा था, जहां पे एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे, और साधु उसके सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल और जवाब का मामला चल रहा था। जैसे ही वो नेता अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसकी आदत हो चुकी थी कि वो जहां पर भी जाते, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और अपने सर झुका लेते थे। लेकिन यहां पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साधु ने उसके तरफ देखा भी नहीं और वो किसी के सवाल के जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु के बात को बीच में काटते हुए थोड़े गुस्से में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसके तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे लूं, फिर आपसे बात करूंगा। तब तक आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु को इतना कहना था। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता थोड़ी तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कहकर बात कर रहा था, मगर अब वो तू तरान पे उतर गया। उसने साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसके तरफ देखा और उससे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं और चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं या आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब सबके सामने मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से उसके तरफ देखा और बहुत ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा, तू सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन फिर भी यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उस सब को बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों के जेब में जितना भी पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दा फाश करके रहूंगा सारी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो नेता और तिलमिला गया और कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहता है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पे चला गया। उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो वो नेता सुनना चाहता था। और वो खुशी खुशी आश्रम से अपने घर चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसकी पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। उसके पिताजी ने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर
थोड़ी देर बाद उसके पिता ने आंखें खोली तो उसने देखा अपने बेटे को अपने पास बैठे हुए, और उनके बेटे के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसके बेटे ने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कि आज वो आश्रम गया था, वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु ने क्या कहा। तो जब उसके पिताजी ने सारी बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो कि तुम हो, बल्कि उन्होंने वो कहा जो कि वो खुद है, और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो कि वो है, बल्कि वो कहा जो कि तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दिष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि वो है, बल्कि ये दुनिया वैसी दिखती है जैसी कि तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है ये दुनिया उसके लिए वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसका बस एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।